मैं आपको बताऊंगा कि इस अंगूर के खाने से खून की कमी को कैसे काबू किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि अंगूर खाने से कब्ज को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस अंगूर के खाने से जिल्द और चेहरे को कैसे चमकदार बनाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप लोगों को अपने चैनल दारुश्शिफा में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो आगे देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि अंगूर से मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज का इलाज कैसे किया जाता है, अंगूर के फ़वाइद क्या हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो आपको बताने लगे हैं कि ये अंगूर मुफर्रा है, यानी ये दिल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अंगूर जो है ये खुश्की को ख़त्म करता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है। इस अंगूर के अंदर ही बहुत ज़्यादा मर्दाना पावर मौजूद है। तो आज आपको बताते हैं कि आपने इनसे फ़वाइद कैसे हासिल करने हैं। तो नाज़रीन, इस अंगूर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, कैल्शियम, पोटाशियम, लोहा, फोलाज जिसे बोलते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की हयातीन इसमें मौजूद हैं। फास्फोरस इसमें सबसे ज़्यादा है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये जिल्द को चमकदार बनाता है। नाज़रीन, अंगूर जो है इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। लंबा जो अंगूर है ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये सुंदरखानी है। एक गोल होता है छोटा और एक बड़ा ब्लैक कलर का होता है जिससे 80% शराब बनती है। 5% ये किशमिश बनाने में काम आता है और बकिया जो है 15% वो ये आम खाया जाता है। तो नाज़रीन, इसमें आपको कुछ नुस्खे बताते हैं जो सेक्स के हवाले से हैं और खून की कमी के हवाले से हैं। तो आप इसको बना के उसको इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले खून की कमी के लिए नुस्खा जो है नोट फरमा लें। आपने तकरीबन 50 ग्राम या 25 ग्राम किशमिश लेके उसको एक पाव दूध में भिगो देना है। रात को आप इसको भिगो दें। सुबह उठ के आपने वो सौगी जो है पहले उसको इसका जो दाना है वो एक एक उठा के खाना है। कोशिश करें कि सुई से आप एक एक दाना उठा के खाएं। सुई में क्योंकि फौलाद होता है और इसमें भी फौलाद है इसलिए फौलाद जो है उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। जब आप ये खा लें ऊपर से वही दूध जो है वो आप उसको पी सकते हैं। दूध के अलावा आप इसको अनार का पानी है उसमें भी भिगो सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के आम जो है आप कोई भी पानी ले लें, सादा पानी ले लें, उसमें भी आप इसको भिगो के आप उससे अपने फ़वाइद जो है वो ले सकते हैं। तो नाज़रीन, दूसरा जो इसका मैं बताने लगा हूँ वो है सेक्स के हवाले से। उसमें आपने ये करना है कि एक पाव इसका पानी लेना है। आप इसका पानी जैसे मर्जी निकालें, मशीन से निकाल लें या वैसे निकाल लें। तो आपने एक पाव जो है अंगूर का पानी निकालना है, एक पाव इसमें आपने दूध ले लेना है। दोनों को आपने आग पे जोश लेना है। जब आप देखें कि जो पानी है अंगूर का वो खुश्क हो गया है, सिर्फ दूध रह गया है, तो उस दूध को उतार के उसमें आपने 1 चम्मच शहद का डालना है। डाल के आपने उसको इस्तेमाल करना है। और उसके साथ जो मेन चीज़ है वो ज़बरदस्त है। आपने मूसली सफ़ेद 1 पाव लेके उसको आपने 1 किलो दूध में, भैरों का दूध कोशिश करें मिल जाए, नहीं तो जो दूध मिल जाए उसमें भिगो दें। जब वो दूध सारा खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने उस मूसली को खुश्क करके पाउडर कर लेना है। 1 चम्मच उस मूसली का और एक ये जो नुस्खा मैंने अभी बताया है पाव दूध वाला, ये दोनों आपने इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं। अगर आप ये इकट्ठे इस्तेमाल कर लेते हैं तो सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में इतनी मर्दाना पावर आ जाएगी कि कंट्रोल से बाहर है। तो इसके लिए ऐसे अफराद जिन्होंने 2-2 शादियाँ की हुई हैं, 3-3 बीवियाँ हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। फौरी काम करने वाली चीज़ है, पहले दिन से ये असर दिखाएगी। तो आप इसको बनाएं और आप इसके जो फ़वाइद हैं
اس سے آپ جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔